हे हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो ना बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट और गुड़गांव के इंफ्रा के बारे में। अब मुद्दा इतना स्पेशल है तो हमारे गेस्ट भी उतने ही स्पेशल हैं। न्यू गुड़गांव की वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी परवीन मलिक। एंड मैं आपको बता दूं कि परवीन मलिक मेरे ही गाँव से हैं। सो परवीन भी मेरे ही गाँव से हैं, कलावड़ हमारा गाँव है। और परवीन, आप कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? Now it's been almost 7-8 years. 7-8 years। चलो जी। अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो दिया है, आप अपना फुल इंट्रो बता दीजिए एक बार। मेरा नाम प्रवीण मलिक है, जैसे आपने बताया, और मेरा गांव आपने बता दिया। मेरा गांव कलावड़ है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा। और मैं यहाँ जब लगभग 7-8 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पे, तो तब मैं जॉब करता था। अच्छा। उसके बाद आई हैव सेट अप माय ओन इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री मेरी वहीं पे है, रोहतक में ही है। अच्छा, ओके। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ सोसाइटीज़ को समझा, इस एरिया की डेवलपमेंट को समझा। ओके। और उसके बाद फिर मेरे को लोगों ने मौका दिया और मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया। वाओ। उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूसली तो नहीं, बीच में एक चुनाव मैंने छोड़ा था। अच्छा। बट 4 बार लोगों ने मेरे को मौका दिया है। मैं सबसे बड़ी गेटेड टाउनशिप है राइजिंग होम्स। ओके, ये राइजिंग होम वही है ना जिसको पहले सारे होम्स बोलते थे? राइट। और मैं 4 बार इसका प्रेसिडेंट रहा हूँ। 4th टाइम भी आई एम सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। वेरी नाइस। मुझे भी प्राउड फील हो रहा है आपके साथ बैठ के। अच्छा परवीन, आप तो लाइक अब 7-8 साल से आप यहाँ हैं गुड़गांव में। एंड मतलब एज पर माई नॉलेज आप तो पॉलिटिकली और सोशली भी बहुत एक्टिव हैं, है ना? तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इतना पुश दिया कि गुड़गांव में आज आपको एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी जानते हैं? मतलब पॉलिटिकल किसी ने एडवाइस लेनी है या किसी ने कुछ भी एडवाइस लेनी है तो परवीन मलिक इज देयर। तो ये कैसे पुश मिला आपको? देखो, मैं जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ ना, रोहतक, हाँ। उसको राजनीति का गढ़ कहा जाता है। तो कुछ जीन्स तो पास ऑन होते ही हैं। बिल्कुल। फिर मेरे फादर साहब सरपंच रहे हैं, तो उनके पॉलिटिकल जीन्स भी हैं। ओके। और फिर क्या है कि प्रॉब्लम से भागना मैंने कभी सीखा नहीं। कोई प्रॉब्लम आती तो हम उसको डट के सामना करते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने एक फ्लैट खरीदा था। तब तक फ्लैट्स की कोई जानकारी थी नहीं, और बड़ा बूम था उस वक्त, खासकर न्यू गुड़गांव में। ये आप कौन से ईयर की बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की। ओके। सो तब बड़ा बूम था यहाँ पे। और तब हमें पता नहीं था कि रेडी टू मूव इन फ्लैट लेना है, वो होता क्या है रेडी टू मूव इन। हाँ बिल्कुल। ना हमें ये पता था कि भाई पोजीशन कब मिलेगा, क्या कन्वेंस डीड क्या है, सेल्स डीड क्या है। ये शायद आप 2015-16 की बात कर रहे हो, उस वक्त रेरा भी नहीं होता था ना? नहीं, रेरा इम्प्लीमेंट हो गया था, बट इट वाज नॉट अ फेमिलियर थिंग। हाँ एग्जैक्टली, लोगों को इतना पता भी नहीं था रेरा के बारे आज भी नहीं पता है। मैं अगर आज भी टेक्निकली बात करूं तो आज भी 80% लोगों को गुड़गांव के डिपार्टमेंट्स पता ही नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है। बिल्कुल। तो आप जब आए थे, जैसे आप बोल रहे हैं कि चलो आपकी तो स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपको घर लेना था और आपने घर लिया, है ना? लेकिन जनरली क्या होता है ना, मतलब आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं एक लैंड ले लूँ या मैं एक प्लॉट ले लूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे आप देसी होते हैं ना, तो हमारी क्या थिंकिंग है कि भाई हमें तो एक प्लॉट लेना है या एक जमीन लेनी है, इसके रेट इतने नहीं इतने हो जाएंगे। नहीं, वो तो मेरे पिताजी कहते हैं, बोले यार फ्लैट में भी क्या रहना। हाँ। ना छत अपनी ना जमीन अपनी। हाँ एग्जैक्टली। ये मैंने भी एक वीडियो बनाई थी और वो बड़ी वायरल हुई थी इस बात पे कि मकान वो मकान ही क्या जो जड़ समेत अपना ना ही हो, है ना? भाई ना छत अपनी ना जमीन हाँ अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या है कि जो ये वर्टिकल लिविंग है ना, हाँ हाँ। ये अब नीड हो गई है। नीड इसलिए हुई क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप में ग्रो करती जा रही है। तो प्रवीण, आपको भी क्या लग रहा है, जैसे गुड़गांव में एक्चुअली क्या है कि इन्वेस्टर्स हो गए या गुड़गांव के लोग हो गए या बाहर के भी हो गए, सब कह रहे हैं कि गुड़गांव की मार्केट इज लाइक एक वो है, क्या कहते हैं, बलून है जो फूटने वाला है, गुब्बारा है जो फूट, बबल। एग्जैक्टली। बलून तो फिर भी बच जाता है, बबल फूटेगा। हाँ, ये बहुत चल रहा है और ये फूटेगा। आपको क्या लग रहा है? आई मीन किस तरीके से फूटेगा, क्या होगा? क्योंकि गुड़गांव के रेट तो अभी भी जब हम लोग देख रहे हैं, मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ, मेरे को 4 साल ही हुए हैं, मैंने देखा है कि 15-16 हज़ार रुपए से बढ़ के पहले 15-16 हज़ार रुपए में लग्जरी चीजें आ जाती थी। अभी आपको 25,000 का पर स्क्वायर फीट का मार्जिन, जो सॉरी एक लाइन पे है, अगर 25,000 स्क्वायर फीट है तो इसका मतलब वो लग्जरी दे रहा है, समथिंग डिफरेंट। आपको क्या लग रहा है कि ये इस तरीके से फोमो हो रहा है, क्या हो रहा है गुड़गांव में? देखिए, है तो ये फोमो ही, ये बबल ही है, और ये किसी भी लेवल तक जस्टिफाइड नहीं है। कैसे लग रहा है आपको ऐसे? मेरे से बेहतर तो आपको पता है, अभी अपने थोड़े दिन पहले की वीडियो बनाई थी ट्रम्प टावर के पास खड़े होकर, जहाँ पानी
मतलब मेरे ख्याल घुटनों तक पानी था। एग्जैक्टली। और वो वीडियो पूरी वायरल भी हुई थी। Exactly. इनफैक्ट बहुत से पॉलिटिशियंस ने उसको पिकअप किया था। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वही रीजन है, उस रीजन पे ही आपकी सारी चीज अटक जाती है कि इंफ्रा प्रॉब्लम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुड़गांव का है ना, एंड दैट इज टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि सड़कें तो इंसान को चाहिए ही ना यार। आप इतनी महंगी अपनी इतनी मर्सिडीज गाड़ी लेके निकल रहे हो, ऑडी निकल रहे हो, जा रहे हो तुम गारा के वो क्या कहते हैं, कीचड़ के अंदर ही। और तो कीचड़ के अलावा फिर थोड़ा सा जब आगे निकलते हो तो कूड़े का ढेर मिलता है। एग्जैक्टली। तो इसका क्या करा जाए? थोड़ा सा जब आप आगे निकलते हो उस कूड़े के ढेर को पास ऑन करते हुए फिर आपको वहां पे एक स्ट्रे कैटल्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप समझिए गुड़गांव सबसे बड़ा रेवेन्यू सिटी है हरियाणा का। एग्जैक्टली। 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द होल स्टेट इज कमिंग फ्रॉम गुरुग्राम। एग्जैक्टली। और तब जाके ये कंडीशन है। पहले तो चलो हम सोचते थे भाई ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ नहीं करता। अब तो पिछले अगर मैं बात करता हूँ 2 प्लान यानी लगभग 11 साल से टॉप टू बॉटम एक ही सिस्टम है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है। नाउ वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन प्लेस। एग्जैक्टली। GMDA, MCG, नाउ दे हैव श्रिंक्ड दिस MCM आल्सो। तो मतलब मेरे ख्याल से सोच थॉट उसकी तो कमी नहीं होनी चाहिए, बट ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एग्जैक्टली। यही बात हो रही है। वो आम आदमी की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। यस, वो जो चेक बैलेंस है ना, वो बैलेंस नहीं करता जो रेट यू आर कोटिंग। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जो बिल्डर 25,000 का रेट कोट कर रहा है ना, अब वो रेट तो कोट कर दिया उसने 25,000 का। द मोमेंट वहां से जब वो बंदा बाहर निकलता है विद इन द सोसाइटी तो उसको बड़ी चकाचक सड़कें हैं। अब वही बात है ना यार, अगर मान लो यही पानी किसी सस्ती सोसाइटी के यहाँ भर जाता तो हमारे पास है कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, हम तो महंगे में जाएंगे। लेकिन अगर महंगे के सामने भी ये हो रहा है तो फिर किस बात का फिर महंगे की तो और बुरी हालत है। महंगे की तो और बुरी हालत है, क्योंकि क्या है, सारे मिलेनियल लोग रहते हैं सिटीज में। बेचारा जो कॉलोनी में कहीं रह रहा है ना, वो फिर भी कहीं जाके आवाज उठा लेता है। हाँ। 20-30-50 आदमी इकट्ठे होकर कहीं सड़क पे आ जाते हैं, प्रशासन पे, सरकार पे दबाव बना देते हैं। एग्जैक्टली। सोसाइटीज में जो लोग रह रहे हैं, हमारी तो दुविधा सबसे बड़ी ये है कि हम रिट्रीट नहीं कर सकते। और उसके लिए क्या होता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे गवर्नमेंट है, वो हमें फॉर ग्रांटेड लेती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहां तक बिल्डर की बात है, बिल्डर का भी अपना एक सिस्टम में एक्सेस तो चलता ही है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आज भी अगर मैं EDC IDC की बात करूं तो मेरे ख्याल से लगभग 9,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है। लेकिन सरकार के खाते में गया भी तो 15,000 करोड़ प्लस है। बिल्कुल तो सही उसकी अगर उसका मैं कहता हूं, अगर कहते ना इंटरेस्ट भी अगर सरकार थोड़ा खर्च करे ना प्रॉपर तरीके से, तो भी काम बन जाए, तो भी काम हो जाए। तो अभी मैं अपने एरिया की बात कर लेती हूँ जहां से मैं आती हूँ। SPR रोड से मेरा रोज का आना जाना है। अब वहां पे एक टेम्परेरी डंपिंग यार्ड लगा दिया गया है। हाँ बिल्कुल लगा दिया है। आस पास में बड़े डेवलपर हैं जो 100 एकड़ की टाउनशिप ला रहे हैं, कोई अपना बड़ा टावर लेकर आ रहा है जो अभी तक गुड़गांव में नहीं बना है, सिंगापुर का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सोल्यूशन क्या है? मतलब ना इंफ्रा अच्छा है, डंपिंग यार्ड कहीं पे भी आ रहे हैं, आपने बताया स्ट्रे कैटल कहीं पे भी आ रहे हैं, ये इतना सब कुछ मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? माइंडसेट। ओके। माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑल्सो, क्योंकि जब तक लोग रिट्रीट नहीं करते ना, और खासकर डेमोक्रेसी में, आपने गुड़गांव में कभी प्रोटेस्ट देखा है कि इन चीजों के खिलाफ कोई कॉमन मैन, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, कि कोई कॉमन मैन सड़क पे 100, 200, 500 लोग उतर के और किसी कॉमन एम्यूनिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन आई वाज अमेज, अभी पीछे जो स्ट्रे डॉग्स का लगा था, औरतें जा जाके रो रही है। मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है आप करो, आपका एक आपका एक लवेबल पैट है एंड ऑल दैट, बट स्टिल आप उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। आप गुड़गांव के लिए कोई नहीं जाके खड़ा हो रहा है, इतना खराब इंफ्रा हो गया है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सबसे बड़े कसूरवार तो हम ही हैं पहले तो। फिर क्या है, अगर कोई बोलता भी है तो क्या हो गया कि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम हमारा इतना डीप इनसाइड पेनिट्रेट कर दिया गया है। अभी थोड़े दिन पहले अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक इंसिडेंट हुआ कि प्रधानमंत्री जी की माता को गाली दे दी गई। हाँ, मैंने उस पे तो आप समझो कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग सड़क पे आ गए, पुतला फूंक दिया, ठीक है, जबकि इट वाज नोवेयर रिलेवेंस टू हरियाणा और गुड़गांव। बिल्कुल सही बात बोली ठीक है। हाँ। लेकिन उसके लिए वो सड़क पे आ गए, घर से निकलते ही उनको इतना बड़ा कीचड़ का माहौल दिखता है, कूड़े के ढेर दिखते हैं, और
आवारा पशु दिखते हैं। और आवारा पशु में भी मैं एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, कई बार मतलब आपको मेरी टोन में भी थोड़ा गुस्सा नजर आ गया होगा। हाँ हाँ दिख गया है। जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम बहुत बड़े गौ सेवक गौ भक्त हैं, और आपको शायद पता नहीं होगा 7.5 लाख रुपए हर महीने गौशाला को एक गोदान निधि के तहत स्टेट गवर्नमेंट देती है। अच्छा। सड़क पे जितने भी आपको ये पशु दिखेंगे ना, इनमें गायें आपको मुश्किल से 5% दिखेंगी, क्योंकि गायें दूध देती है। आपको बाकी जो दिखेंगे वो सारे के सारे गौवंश दिखेंगे, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में या तो खागड़ कह देते हैं। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। अब उनका कसूर क्या है तो वो भी गौवंश ही, लेकिन वो सड़कों पे थैलियां भी खाते हैं, क्योंकि वो एक पूरी चेन सिस्टम है ना। कूड़ा भी सड़क पे है, तो बाय डिफॉल्ट जहां उसको खाना मिलेगा, उसको खाना क्या खाएगा वो तो बेचारा उस थैली में जो थोड़ा बहुत कोई सब्जी के जो कुछ छिलके पड़े हैं वो खाना है उसने। तो जो बेसिक जो हमारा थॉट है ना, हम कहते कुछ और हैं और ग्राउंड पे हो कुछ और रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, मतलब किस चीज से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या करें ऐसा? देखिए मैंने बताया ना, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ थॉट्स, और उसमें क्या है, मैं 3 चीजें बोलता हूँ, चाहे उसमें गवर्नमेंट है चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है। करप्शन सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ना हमारे स्टेट में या हमारे सिटी में नहीं है, करप्शन ग्लोबली है। आई हैव बीन टू मल्टीपल कंट्रीज, मेरा काम रहता है, करप्शन ग्लोबली है। हम भी अगर बात करें तो हम 74-75वें नंबर पे आते हैं करप्शन में, अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो। इट मीन्स हमारे से ऊपर तो बहुत सारे देश हैं। बिल्कुल। उसको तो मैं एक दिन में खत्म कर नहीं सकता। सरकार कितनी बड़ी बड़ी बातें करें कि वो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, अब की बार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, इस तरह की ये सब जुमले हैं। मैं कहता हूं आपने जो करना है ना, जो सिस्टम आपने जिस तरीके से चलाना है आप चलाइए, लेकिन 3 चीजों पे, खासकर सिविक कम्युनिटीज पे, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अ कॉमन मैन। जो आदमी सुबह अपने घर से परेशान होकर, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पे निकलते हैं, अपने बच्चे को अकेला छोड़ते हैं घर में या किसी मेड के पास छोड़ते हैं, बिल्कुल, सो दैट वो उतना अर्न कर सकें कि अपने घर की EMI दे दें, गाड़ी की EMI दे दें, क्योंकि मिडिल क्लास को तो EMI के भरोसे छोड़ दिया है। बिल्कुल। उसको सिर्फ बेसिक क्या चाहिए कि मैं सड़क पे निकलूं तो सड़क ठीक मिले, ट्रैफिक जाम ना मिले, मुझे कहीं कूड़े की ढेर ना मिले, बिल्कुल, मुझे हरियाली ठीक ठाक मिले। इसके अलावा तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट इन चीजों को छोड़ के, अरे बाकी तो 50 जगह हैं जहां करप्शन हो सकता है, आप दबा के लूटो ना जितना लूटना है, हम कह ही नहीं रहे और कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन कम से कम ये जो सिविक कम्युनिटीज हैं, सिविक कम्युनिटीज में गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखा के और टारगेट ओरिएंटेड होके, क्योंकि जब तक आप टारगेट ओरिएंटेड नहीं होंगे ना, प्लस कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोगों को आप सिस्टम में लेके आओ, और ये जनता के लिए भी है। जनता क्या करती है, जाति के नाम पे दे ठप्पा, ठीक है, धर्म के नाम पे दे ठप्पा। हाँ। आप जब तक इंटेलेक्ट लोगों को सिस्टम में का पार्ट नहीं बनाओगे तो आपकी वहां पे आवाज उठाएगा कौन? सही बात है। तो वो इट इज अब आज के टाइम पे तो कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, नाउ लोकल बॉडीज की भी गवर्नमेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो हैं उनसे भी मेरा आग्रह यही है, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सिविक कम्युनिटीज को छोड़ के बाकी आप दबा के करप्शन करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको। बिल्कुल। लेकिन ये चीजें अगर आप छोड़ दोगे तो आप समझोगे कि कंट्री की जो डेवलपमेंट है ना, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट करोगे। प्लस जो कॉमन मैन है, या जिस तरह आपने मेरे को एग्जांपल दिया कि यार 25,000 पर स्क्वायर फीट का फ्लैट जस्टिफाइड है कि नहीं है, वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इंफ्रा आप दे दो, हमारी बेसिक नीड पूरी कर दो, हमें उतना इंफ्रा दे दो, हम पैसा पे करने को रेडी हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म नहीं होगा ना, क्योंकि कोई अगर काम करना भी चाहे तो उसको ये सिस्टम रोक देता है काम करने से। तो पॉइंट ये है कि जब तक आदमी खुद ये नहीं सोचेगा ना, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो मेरा विधायक है, चीफ मिनिस्टर है, जब तक उसके दिमाग में थॉट नहीं आएगा ना, जैसे आज ही मैं अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री जी सुबह आए थे, एक उन्होंने वो अभियान शुरू किया है, सफाई का अभियान, वो झाड़ू लगा रहे थे, आई हैव सीन इन एरिया। तो मैं कह रहा हूँ पिछले 11 साल से हर 2-4 महीने में 5-6 नेता खड़े होते हैं, झाड़ू लेते हैं बड़े बड़े, और वो झाड़ू से सफाई करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका रिजल्ट क्या है? उसका कोई रिजल्ट नहीं है। इवन प्रधानमंत्री जी से तो बड़ी ताकत नहीं है आज के टाइम पे देश में। उन्होंने बोला भाई स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, बड़े बड़े नाम हो गए, नीति आयोग ने इतने बढ़िया शानदार नाम दिए, और मैं खुद स्वच्छ भारत
मिशन में ब्रांड एम्बेसडर हूँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर पे। ओके। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बीइंग एन आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मेरा लेवल आपका तो मैंने देखा है इवन सारे होम्स इतनी आई मीन जो आपकी सोसाइटी का नाम राइजिंग होम्स, इसमें इतनी पुरानी सोसाइटी होने के बाद भी वो बहुत मैनेज, आपने बहुत प्लांटेशन वगैरह कराया है जहाँ पे आपका ऑफिस एंड ऑल है। मैं वही कह रहा हूँ, बेसिकली क्या है कि जो मेरा काम है बीइंग आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, मेरा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर से हो, मेरा वाटर कंजर्वेशन ठीक ठाक हो, आई शुड बी ट्रांसपेरेंट विद पीपल। मेरे तीन ही तो काम है, वो हम कोशिश करते हैं कि हम ठीक करें। और मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे साथी जो आरडब्ल्यू हैं, फिर जो उसके बाद काउंसलर्स हैं, उसके बाद विधायक हैं, उसके बाद मंत्री हैं, फिर चीफ मिनिस्टर हैं। अब मैं अपनी सोसाइटी में काम तो कुछ करूँ नहीं, बिल्कुल, और हर 15 दिन में लेके झाड़ू सड़क पे, और मैं दो पत्ते इधर हिला दूं, 2 पत्ते इधर हिला दूं, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो आपको क्या लगता है अभी? अच्छा प्रवीण, एक बात बताओ, अभी जो रियल स्टेट में इतना फोमो हो गया है, इंफ्रा खराब है जैसे कि आपने बताया, बट स्टिल रेट्स पे कोई लगाम नहीं है। बिल्डर हैं कि नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या थॉट है, पर्सनल थॉट? सिंगल थॉट बताऊं, बिना किसी बायस्ड, बिना किसी कुछ के, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर। सिंगल थॉट, बिल्कुल हरियाणा वाला। हाँ, वो है बात देसी वाली। गधी मरी पड़ी यार बाड़े सोनीपत के। ये तो आपने कमाल ही कर दिया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो। बेसिकली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो है। हाँ। आप सीवरेज के नाम पे ले लो, रोड्स के नाम पे ले लो, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के नाम पे ले लो, सैनिटेशन के नाम पे ले लो। हाँ। 1% भी अगर इम्प्रोवाइजेशन हो ना, भाई आई एम स्टेइंग इन दिस गुड़गांव सिंस लास्ट ऑलमोस्ट नाउ 7-8 ईयर्स। अगर मुझे 1% भी इम्प्रोवाइजेशन लगता ना, मैं 100% अपनी बात को रिवोक कर लेता। लेकिन मैं तो कह रहा हूं बद से बदतर होती जा रही है हालत। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बद से बदतर हो रही है, और रेट शूटअप कर रहे हैं, मतलब 8,000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 25,000, और मेरे को सुनने में कोई 40,000 का भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। हाँ। ठीक है, अब 40,000 के प्रोजेक्ट में द मोमेंट यू नो स्टेप आउट फ्रॉम योर सोसाइटी, और अब वो कूड़े का पहाड़ दिख रहा है, तो वो तो फिर गधी मरी पड़ी और बाड़े सोनीपत के हो गए। अच्छा, इसमें ना मतलब मैं पर्सनली एक बात नोटिस कर पा रही हूँ, गुड़गांव जो हो गया ना वो बहुत रिच के लिए हो गया, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यार 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ का जो बजट है, उसमें लोगों के पास, मतलब इवन एज ए रियलिटर मेरे पास भी कुछ नहीं है उनको देने के लिए। कहाँ है? रिच के लिए भी नहीं है ना, समझो ना मेरी बात को। अब रिच ने सुशांत लोक में फ्लैट घर तो ले लिया, जब 4 बूंद गिरती है घर से बाहर कैसे निकलेगा वो? और उसकी तो लैम्बोर्गिनी डूब जाएगी, क्योंकि लैम्बोर्गिनी की तो हाइट और कम होती है। कम से कम भाई मेरे पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है, मैं तो निकाल ले जाऊंगा। अच्छा, एक बात और है प्रवीण कि जनरली क्या देख रहे हैं ना, अभी एक बहुत बड़ा सा स्कैम भी हो रहा है। मैंने कुछ वीडियो देखी हैं इंस्टाग्राम पे, उसके ही बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप तो इतने पुराने हैं और बहुत ही सीनियर हैं स्टिल। इतना पुराना भी नहीं हूं मैं। एनीवेज, क्या है ना कि बिल्डर जो पहले कमिटमेंट कर रहा है ना, जैसे कि पहले बोल देते हैं कि जी 24 मीटर की रोड आनी है, हम तो ये करके देंगे, वो करके देंगे। जब पोजीशन मिल जाती है तो लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करते रह जाते हैं। इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हो लोगों को कि लोग क्या करें, या बिल्डर अपनी किस आदत को सुधारे कि वो एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे पाए? देखो, बिल्डर कोई सलमान खान तो है नहीं कि कमिटमेंट करेगा और पूरी करेगा। ये भी ठीक है, और बिल्डर हो जाएंगे खुश अब। तो उसमें क्या है कि बिल्डर का तो सिस्टम चलेगा ऐसे ही। हाँ। ये तो जो जनता है ना, हाँ। उसको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। हाँ। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनता सावधान हो भी गई है, और जितनी जनता सावधान हो जाएगी ना, बिल्डर उतना अपने सिस्टम को ठीक करना शुरू कर देगा। आज से मैंने बताया ना, आज से अगर 7-8 साल पहले की बात, अब मेरे से ही अगर मेरे लिए बात करो आप, मुझे कन्वेंस डीड का मतलब भी नहीं पता था। आज मेरे से बहुत से लोग कंसल्टेंसी लेने आ जाते हैं, बात फोन कर लेंगे, अक्सर इस सोसाइटी में ये इशू है, तो मैं बहुत लोगों को सपोर्ट करता हूं। लेकिन आज से अगर आप 7-8 साल पहले मेरे से पूछ लेते कि यार एसटीपी क्या होता है, तो मुझे भी नहीं पता था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने खुद ने भी और बाकी लोगों ने भी अपने आप को बहुत इंप्रोवाइज किया, बट स्टिल। हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, आप एक ऐसी एक सटीक सलाह बताओ कि एक इन्वेस्टर एंड यूजर जब बिल्डर के पास जाता है तो वो ऐसे कौन से सवाल करे, या ऐसी कौन सी चीज अपने पास रखे कि जिससे वो काउंटर कर सकते हैं कि भाई आपने पहले ये प्रोमिसेस करे थे और वो आपने पूरे नहीं करे? देखिए, एक सलाह नहीं है ये, इसमें तो क्या है कि मल्टीपल चीज़ें हैं, क्योंकि एक सोसाइटी जब बनती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो
फ्यूचर में लाइवलीहुड पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं। सबसे पहली बात है कनेक्टिविटी। आज के टाइम पे अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो कम से कम 100 बिल्डिंग ऐसी होंगी या 100 टाउनशिप ऐसी होंगी जहां पे 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। बट बिल्डर अपने पहले में लिख रहा है, बिल्डर ने लिखा हुआ है कि रास्ता है ये। बिल्डर क्या करता है, बिल्डर जब तक उसकी इन्वेंट्री सोल्ड आउट नहीं होती है तब तक बिल्डर क्या करता है, उस 24 मीटर रोड के उस कनेक्टिविटी के लोकल किसान को पैसे देता रहता है। महीने के 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो जैसे में सेटल हो। जैसे उसकी इन्वेंट्री सेल आउट होती है उसके बाद बोलता है भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। फिर वो जो जनता है वो सड़कों पे उतरती है। हालांकि उतरती तो कौन है, पर वो कहने को वो ट्विटर सोशल मीडिया पे उस पे वो अब उतरने लग गए हैं, अब लोग बोल रहे हैं। बट हाँ, अभी उनका सोल्यूशन नहीं हुआ है या जो भी है, बट लोग बोल रहे हैं। वो प्रॉब्लम इतनी गहरी हो जाती है तो फिर लोगों को ना, फिर वो क्या करते हैं, वो जो उस प्रॉब्लम के साथ जीने में आदत डाल लेते हैं। इवन आपके न्यू गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट है, रिनाउंड डेवलपर है, प्रोजेक्ट बना दिया है ना, तो उसका पोजीशन आ रहा है और अब पता लगा कि उसका रास्ता ही नहीं है। हाँ तो ऐसे एक थोड़ी है, तो बहुत सारे हैं। हाँ तो बंदा जाएगा कहाँ से, क्या करेगा? हाँ तो मैं बोल तो रहा हूँ, फिर वो क्या करते हैं, वो उस कॉमन मैन को, वो जो बंदे ने जिसमें वहां पे घर ले लिया है, मतलब विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, उसको बोलेगा भाई अब जाके तुम अपने लोकल प्रशासन से बात करो। हाँ। फिर लोकल प्रशासन के पास जब वो जाते हैं फिर वो कहता है कि जी वहां पे तो वो है नहीं, रास्ता तो नहीं है। अब इसमें हम कहते हैं कि यार डीटीसीपी का रोल आता है। डीटीसीपी ने तो प्रोविजनिंग, आपको प्रोविजन वो दे दिया था, अप्रूवल लैंड बनाने का, वो उसके एक्ट में लिखा हुआ है, तो उसकी भी कोई गलती नहीं निकलती। फिर ये तो फिर क्या है, गवर्नमेंट को ही ऐसे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हाँ। अगर जेन्युइनली वो एक कॉमन मैन के फेवर में सोचना चाहते हैं तो दीज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो बहुत डेवलप होनी है गुड़गांव में ही, नॉट इवन गुड़गांव, जो मेट्रो सिटीज में आप लगा लीजिए, सोनीपत है, रोहतक है, हिसार है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है। नाउ अब आप मान के चलो ये धारूड़ वाला जो एरिया है, इसको लोग ग्रेटर गुड़गांव कह के इन्वेंट्री बेचना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर गवर्नमेंट आज कुछ रिफॉर्म्स ऐसे ले आती है कि भाई जिनके पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, अप टू अ सर्टेन लिमिट नया लाइसेंस नहीं देंगे। हाँ। ठीक है, अगर आपका सीसी विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 80% जो प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं जिनको 10 साल हो गए उनका भी सीसी नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओके। आप मुझे बता दीजिए कौन सी सोसाइटीज, गिनी चुनी सोसाइटीज आप काउंट कर पाओगे जिनका सीसी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है ही नहीं सोसाइटीज का। जब तक सीसी नहीं है एक लेवल के बाद वहां पे लाइसेंस पे रोक लगा देनी चाहिए बिल्डर की। बट बिल्डर वहां भी डबल गेम खेलते हैं। आज ले लेंगे वो एबीसी नाम कंपनी से लाइसेंस, जब दिखेगा यार अटकेगी फिर एक नई रजिस्टर कर लेंगे डीबीसी करके। हाँ, ये भी है। ठीक है, ये मुद्दा तो है, ये स्कैम तो है ही है, स्कैम हो रहा है। बट उसमें क्या है कि जब डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट, देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट, इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये वहम होता रहता है ना, बिल्डर के दिमाग में रहता है कि भाई मैं फॉर्ज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जिस दिन सरकार चाहेगी 1 इंच भी फ्लॉड या फॉल्स नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये तो कहीं ना कहीं फिर मैंने बताया ना कि वो मिलीजुली सरकार चलती है। लगाम कसनी पड़ेगी। अब लगाम कसेंगे तो फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा कैसे आएगा? अगर भाई ये बहुत डीप है, बट मैं वहां नहीं जाना चाहती, मैं अपने रियल स्टेट तक ही रह जाती हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने बोला ना कि कुछ सिविक्स में, कुछ चीजों में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। बैकफुट पे आके लोगों के इंटरेस्ट की बात करके। मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला ना, उसके अलावा आप कुछ भी करो, नोबडी इज लीस्ट बॉदर। मतलब मैं बीइंग माई सेल्फ एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी सड़क ठीक है, मेरी सड़क ठीक है, मेरा जो वाटर लेवल है वो ठीक आ रहा है, मेरी बेसिक कम्युनिटीज, मेरे को कूड़ा कहीं इधर उधर नहीं दिख रहा है, प्लस उसमें गवर्नमेंट, उसमें समझो ना आप कंट्री की डेवलपमेंट है। तो मेरे को अगला बंदा क्या कर रहा है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा? कंट्री की डेवलपमेंट से एक बात आया, एक जनरली एक सेंटेंस बोलते हैं कि जी गुड़गांव दुबई है, या गुड़गांव को सिंगापुर बना देंगे। वो जो कहता है ना, वो या तो कभी दुबई गया नहीं है। हाँ, मैं बोलने वाली थी, आपको पता है एक बहुत अच्छी वो है, कहावत है, मैंने किसी की रील देखी थी कि अगर इंसान को अपनी औकात देखनी है तो वो दुबई जाए, और अगर किसी को अपनी कंट्री की औकात देखनी है ना तो वो चाइना जाए। और ये मैंने देखा, मैं चाइना नहीं गई हूँ बट मैं दुबई गई हूँ। देयर इज नॉट एट ऑल कंपैरिजन, वहां का रूल ही अलग है। मैं दोनों जगह गया हूँ, ट्रस्ट मी, वहां की रेत को भी तहजीब है, मतलब अलग ही लेवल है यार। मैं क्या कह रहा हूँ,
मैं दोनों जगह गया हूँ। अच्छा। चीजें ना टॉप टू बॉटम ड्राइव होती हैं। हाँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिकॉज हम लोकतंत्र हैं, अगर मैं कई मायनों में बात करूं, जहां पे अब जैसे आप और हम जब बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ बैठ के गवर्नमेंट की भी धज्जियां उड़ा दी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां उड़ा दी। ये काम रियल स्टेट से स्टार्ट करी थी और अब हम पॉलिटिक्स में चले गए। ये काम आप चाइना में और दुबई में नहीं कर सकते। तो वो उस आजादी को हमें एडमिट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फैक्ट। लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, इसके साथ साथ नहीं भाई, मेरा गुड़गांव बहुत प्यारा है, मुझे मेरा ब्रेड एंड बटर यहीं से अब चलता है, ये मेरे क्लाइंट यहीं के अब हैं। ये इसको कवरिंग, इसको बोलते हैं कवर करना। नहीं नहीं नहीं, मैं कवर नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल देखो ना यार, इंफ्रा अगर हो जाए ठीक, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मुझे, मैं पर्टिकुलर बता रही हूँ, मुझे गुड़गांव से बहुत प्यार है। ठीक है, बहुत ज्यादा। वो देखो जितने लोग यहाँ पे अपनी रह के रोजी रोटी कमा रहे हैं, हाँ। कुछ लोग यहाँ के नेटिव हैं, कुछ भाई बाहर से माइग्रेंट हैं। हाँ। तो एक पीछे एक आर्टिकल भी आया था कि गुड़गांव इज टर्म्ड एज मिनी इंडिया। हाँ। ठीक है, और वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सारे शहरों में होता है। बिल्कुल। हम अपनी भी जिम्मेदारी समझें, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम जब बात कंपैरिजन की करते हैं ना चाइना और दुबई से, तो हमें जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, दैट इज टू वे साउंड। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिकॉज मैं बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के टच में रहता हूँ। इनफैक्ट चाहे रूलिंग पार्टी है चाहे वो अपोजिशन पार्टी है, मैं उनके लीडर्स से भी बातचीत होती है मेरी। तो लोगों में थॉट की कमी नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन की कमी नहीं है। बहुत से अधिकारी गुड़गांव में ऐसे हैं जो गुड़गांव की काया पलट कर दें, वो मतलब किल से जा रहे हैं काया पलट करने के लिए, बट दे आर बाउंड। ओके। वो बाउंड क्यों है? वो सिस्टम से बाउंड है, क्योंकि क्या है, जब तक अभी बाउंड से याद आया, अभी चलो इस बात को ना यहीं खत्म करते हैं। लोगों से पूछते हैं कि उनको हमारी कन्वर्सेशन कैसी लगी, और नेक्स्ट टाइम भी हम बात करेंगे, राइट? तो वो अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनको हमारी कन्वर्सेशन कैसी लगी और क्या वो परवीन जी से दोबारा बात करना चाहती है, राइट? भाई मेरी कोशिश ये है हाँ। कि जो हम रियल पिक्चर है, हाँ। मेरा पॉलिटिकल डाइवर्जन या मेरा पॉलिटिकल झुकाव कहीं भी हो सकता है, हाँ। बट जहां मैं बात कर रहा हूं, मेरे उस कॉमन आदमी के लिए जो मेरे साथ गुड़गांव में रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की बात कर रहा हूँ, उसके उस ड्रीम की बात कर रहा हूँ जिसको देख के उसने गुड़गांव में घर लिया था। मैं उसकी बात करना चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ आगे क्या जीना चाहता है। मैं उस बच्चे की बात करना चाहता हूँ जो एक इस गैस चैम्बर में रह रहा है, उसकी लाइफ हम ऑलरेडी अपनी 10-10 साल लाइफ शॉर्ट कर चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसकी बात अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें किसी को तो बुरा बनना पड़ेगा। Exactly. हमारा मकसद किसी के बुराई करना नहीं है। नहीं नहीं, बुराई क्या है यार, इस कन्वर्सेशन से अगर कुछ अच्छा हो सकता है, हमारी हो सकता है कि हमारी ये वाली जो बातचीत है कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जिनको लगे कि हाँ अभी टाइम आ गया है गुड़गांव को सुधारने का। या धमकी भी आ सकती है। नहीं नहीं, धमकी नहीं आएगी, हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। चलो जी, थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हम दोबारा भी बात करेंगे सर्टेनली जी।